हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मीनाक्षी एक्सप्रेस में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जो आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और हम सभी के पास में सर्दी में इस तरीके की जैकेट जरूर होती है जिन्हें हम जवाहर कट बोलते हैं। जेंट्स हो, लेडीज हो, बुजुर्ग लोग हों, सभी को ये इस तरीके की जैकेट बहुत पसंद आती हैं, जो ये खादी आश्रम जैसी जो लुक वाली जैकेट्स होती हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम जब ये जैकेट लेते हैं तो उसमें क्या होता है, गर्माई उतनी नहीं होती है जितनी हमें चाहिए होती है। या तो उसके अंदर कोई कपड़ा इस तरीके का लगा होता है जिससे कि हमारे को पूरी अच्छे से गर्माई नहीं मिलती। जैसे कि मेरी जो ये जैकेट है, अगर आप इस जैकेट में देखें तो ये यहाँ पर जो ये कपड़ा लगा हुआ है, ये थोड़ा साटन जैसा कपड़ा लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसमें बहुत अच्छी सी गर्माई नहीं है। और ये जिस पर्पज से ली गई है वो पर्पज सॉल्व नहीं करती है। तो आइए आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप अपनी जैकेट को, जो भी आपको पसंद है जैकेट, उसको आप वापस से गर्म कैसे कर सकते हैं। अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है तो भी मैं आपको बहुत ईजी तरीके से किस तरीके से आप अपनी इस जैकेट को वापस से गर्माहट भरा हुआ जैकेट बना सकते हैं, ताकि उसे आप कभी भी पहन के जाएं तो आपको जो गर्माई है वो पूरी प्रॉपर मिले। तो चलिए देखते हैं फटाफट से कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है तो भी कोई वाली टेंशन की बात नहीं है, आपके पास में सिलाई मशीन भी नहीं है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप बहुत इजीली आप इसे घर में खुद से रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए जैकेट से मैच करता हुआ कोई भी गर्म कपड़ा, किसी भी तरीके का गर्म कपड़ा चलेगा जो जैकेट से मैच होता हो। मेरे पास में मैचिंग का कपड़ा जो था वो नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 कलर के कपड़े यूज़ करे हैं, जिसमें कि जहाँ पर भी कपड़ा जो है दिखाई देगा वहाँ पर मैं मैचिंग कपड़ा लगाऊंगी और बाकी जगह नॉर्मल कपड़ा। तो सबसे पहले आपको जैकेट को क्या करना है, इस तरीके से तय कर लेना है कि जो जैकेट के जो बैक साइड वाला हिस्सा है वो बीच में आ जाए और जो पीछे के हिस्से दोनों ऊपर और नीचे इस तरीके से सेट हो जाएं। तो सबसे पहले जैकेट को ऐसे सेट कर लीजिए, उसमें बिल्कुल भी सलवट आपकी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद में जो भी आपका कपड़ा है, मैचिंग का कपड़ा लिया है आपने, उस कपड़े को इसके ऊपर हम जैकेट के ऊपर रखेंगे और जितनी भी हमारा जो जैकेट का साइज़ है उस जैकेट के साइज़ से मार्जिन देते हुए थोड़ा सा, ताकि हम कपड़े को जब मोड़ें तो वो आराम से मुड़ जाए और वो छोटा भी ना पड़े। तो इस तरीके से मार्जिन देते हुए कपड़े को जैकेट के साइज़ के हिसाब से पूरा रेक्टेंगुलर पीस काट लेंगे, बिल्कुल एक आयताकार पीस। इसमें हम मुड्ढे की या गले की कोई भी कटिंग नहीं देंगे। तो सबसे तरीके से इसी साइज़ में हमारे को 2 टुकड़े काटने हैं, जो हमारे आगे वाले जो हिस्से हैं दोनों उनके ऊपर लगेगा। तो ऐसे मैंने ये 2 टुकड़े काट के तैयार कर लिए हैं, जिनके अंदर मैंने कोई भी मुड्ढा नहीं काटा है और चारों तरफ से चौकोर मैंने थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए इस कपड़े को मैंने काट लिया है। अब हम पीछे वाले हिस्से के लिए हम कपड़ा काटेंगे। तो पीछे वाले हिस्से को भी हमने खोल लिया है, पूरा इस तरीके से फैला लिया है। जैकेट में कहीं पर भी कोई भी सलवट नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो फिर जो हमारा कपड़ा है उसका साइज़ है वो गलत होगा। अब क्योंकि मेरे पास जो है 2 हिस्सों में 2 कलर में कपड़ा बचा है, तो मैं क्या करूँगी, जो मैचिंग का जो कपड़ा है उसे मैं ऐसे नीचे की साइड लगाऊंगी, ताकि जो अगर जैकेट थोड़ी बहुत दिखाई दे तो वो नीचे से अगर दिखाई दे तो ज़्यादा वो अजीब ना लगे, और जो मेरा मिसमैच कपड़ा है उसे मैं ऊपर की तरफ लगाऊंगी। तो इस तरीके से पहले मैंने जितनी भी मेरी ब्लैक कलर की जो मैचिंग कपड़े की पट्टी बची है उसे मैंने नीचे रखा और ऊपर से इन दोनों कपड़ों को रखकर मैं इस तरीके से इसमें पहले एक सिलाई लगा लूँगी। अगर आप चाहें तो मशीन से लगा सकते हैं या फिर हाथ से लगा सकते हैं। और अगर आप नया कपड़ा ले रहे हैं तो फिर तो आपका सेम एक ही कलर का कपड़ा होगा। मेरे पास तो क्योंकि कपड़ा है नहीं, इसलिए मैंने जो है नया लेना भी नहीं चाहा और मैंने इस तरीके से इनको जो है जोड़ लिया है। अब ये मेरा जुड़ के तैयार हो गया है। अब इसको कपड़े को नीचे बिछाऊंगी, क्योंकि जैकेट का हमारे को साइज़ लेना है, और इसके ऊपर से मैं जो है जैकेट को इस तरीके से फैला के उल्टा तरफ से ऐसे रख दूँगी, ताकि जो जैकेट है उसका जो साइज़ है वो अच्छे से मेज़र हो जाए। और इस तरीके से इसे फैला के इसको भी चारों तरफ से चौकोर बिना किसी मुड्ढे की शेप दिए हुए हम इसे भी कट कर लेंगे। तो अब हमारे कपड़ों की कटिंग तैयार हो चुकी है, तीनों पीस हमारे तैयार हो गए हैं। अब सबसे पहले हम जो बैक साइड वाला है उस बैक साइड वाले कपड़े को जोड़ेंगे। हमें क्या करना है, जो जैकेट है उस जैकेट के बैक साइड की तरफ को हम ऊपर रखेंगे और उसके बाद में जो हमें कपड़ा हमने काटा है इसको पहले नीचे की तरफ से हम इस तरीके से जोड़ेंगे। आपको बिल्कुल सेंटर से नाप के चलना है, ताकि जो आगे दोनों साइड जो है वो इक्वल कपड़ा हमारा बचे। और इस तरीके से सेंटर से नापते हुए हम दोनों साइड तक इसको पूरा नाप लेंगे और इस तरीके से मोड़ते हुए हम इसको कोने बनाकर इसके अच्छे से, और इस तरीके से इसके दोनों हिस्से मोड़कर जो किनारे हैं उनको अच्छे से मोड़ देंगे, ताकि जो हमारा जो धागे वगैरह है वो ना निकले। और इसके बाद में ऐसे मोड़कर हम इसे जैकेट के
कोने से बिल्कुल अटैच करते हुए, और इस तरीके से हम अटैच करेंगे कि जो हमारा ये अस्तर वाला कपड़ा है उसी के ही ऊपर हमारा ये जो हमने गर्म कपड़ा लगा रहे हैं वो आए, जो कि साइड से कहीं से भी बाहर ना दिखाई दे। इस तरीके से करते हुए हम इसमें पिन लगा देंगे। देखिए इस तरीके से पिन लगाएंगे और उसके बाद में इस तरीके से इसको अच्छे से आगे तक हम इसको पूरा पिन लगाते चले जाएंगे। पिन लगाते वक्त आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आपकी जो जैकेट है उस जैकेट को बैक साइड से जब हम देखें तो बैक साइड से इसमें बिल्कुल भी अस्तर वाला जो हम कपड़ा लगा रहे हैं वो नहीं दिखना है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो हम नया कपड़ा लगा रहे हैं वो जो अस्तर वाला कपड़ा है उसी के ही साइज़ के जितना रहना चाहिए। तो इस तरीके से मैं पूरी जैकेट में पिन लगा लूँगी, पहले नीचे की साइड और फिर जो दोनों साइडें हैं उन दोनों साइड पर भी मैं पिन लगा लूँगी। लेकिन मुड्ढे का जो हमारा पार्ट है, जो कंधे की हमारी जो कटिंग है, उस कटिंग को भी हम छोड़ देंगे और बाकी सारे उसमें हम जैकेट में ये पिन लगा लेंगे। जब हम एक साइड की पिन लगा लेंगे और जब दूसरी साइड की हम पिन लगाना शुरू करेंगे तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम पहले कट कर देंगे। जो हमारे मोड़ने के मार्जिन से भी जो हमारा एक्स्ट्रा आ रहा होगा उसको हम पहले कट कर देंगे, और कट करने के बाद में बिल्कुल भी जैकेट में कोई सलवट नहीं रहनी चाहिए। बिना सलवट के हम इस तरीके से ये सारी पिन लगाएंगे। तो हमारी सारी पिन लग चुकी हैं। अब हमारी बारी आती है मुड्ढे की। अब मुड्ढे के लिए हम कंधों को पहले बिना कट करे हुए इस तरीके से पकड़ते हुए हम थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए पिन लगा देंगे, ताकि हम जब इसे कट करें कपड़ा तो हमारा जो कपड़ा है वो कहीं पर भी हिले नहीं। तो ऐसे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हम पकड़ते जाएंगे कपड़े को और ऐसे हम जो है पिन लगाते चले जाएंगे। दोनों साइड हम इस तरीके से मुड्ढे की शेप के ऊपर जो हमारा कपड़ा है बिना कट करे ही हमें पहले इसमें पिन लगानी है। तो इस तरीके से पूरी जैकेट में मुड्ढे और जो इसका कंधे गले वाला पार्ट है उस पे सब पर हम ये पिन लगा देंगे। अब पिन लगाने के बाद में हम जैकेट को एक बार पहले सीधा करके देखेंगे बिना किसी कपड़े को कटिंग वटिंग करे हुए, कि ताकि हमारी जैकेट में कहीं सलवट वगैरह तो नहीं आ रही है, कहीं कोई रिंकल वगैरह तो नहीं आ गई। अगर आ गई है तो उसे सही करें, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। अब हम इस जैकेट को सीधा करेंगे और सीधा करके हम ये जो मुड्ढे की जो हमारी शेप थी उसमें थोड़ा सा मार्जिन देते हुए, ताकि हम इसे मोड़ सके आराम से, थोड़ी सी गैप छोड़ते हुए हम इस तरीके से ये जहाँ तक भी हमने पिन लगाई थी ये सब हम इसे कट कर देंगे कपड़े को। और कट करने के बाद में इनको भी वापस हम इस तरीके से मोड़ मोड़ कर, जैसे पहले हमने साइड की उसमें बंद करा था ना, इसी तरीके से मोड़ मोड़ कर इन सब पर भी हम पिन लगा देंगे, ताकि जो हमारी जो शेप है वो बहुत अच्छी सी बन जाए। बस पिन लगाते वक्त आपको सिर्फ एक ही बात का ही ध्यान रखना है कि जो आपका जो कपड़ा जो आप लगा रहे हैं वो किसी भी तरीके से जब हमारी जैकेट सीधी हो तो उसमें हमारा ये कपड़ा जो है वो दिखाई नहीं देना चाहिए। तो बस इस बात को आप ध्यान रखते हुए बड़ी आराम से इसमें यहाँ पर पिन लगा सकते। अब इसमें सारी हमारी पिन लग चुकी हैं। तो अब हम इसको सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए आपको मैचिंग जो सुई धागा आपको लेना है और उसके बाद में जैसे तुरपाई करते हैं उस तरीके से ही आप जैसे बखिया करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। और अगर आपको तुरपाई या बखिया कुछ नहीं आता है तो आपको क्या करना है, जैकेट के नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें और अस्तर वाले दोनों हिस्से में से दो दो चार चार धागे आपको इस तरीके से लेते जाने हैं और इसको सुई को इस तरीके से आपको पार निकालते हुए चले जाना है। जैसे आपको क्या करना है कि दो चार धागे नीचे वाली जैकेट में से लें, दो चार धागे ऊपर वाली जैकेट में से लें और उसमें से सुई को इस तरीके से आप पार करके निकाल दें। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरी जैकेट को सिल लेना है। बहुत ही आराम से छोटे छोटे धागे लगाते हुए आपको, छोटे छोटे टाके लगाते हुए आपको सिलना है। बहुत जल्दबाजी इसमें आपको नहीं करनी है। और सिलाई करते वक्त आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जब आप धागे से जो टाके आप लगा रहे हैं वो टाके आपके जो जैकेट का जो सीधा हिस्सा आप करेंगे तो सीधे हिस्से पे दिखाई नहीं देने चाहिए। तो इस तरीके से आपको इस बात को ध्यान रखते हुए बखिया, तुरपाई या फिर किसी भी तरीके की आप यहाँ पे जो है इनको टाँके लगा कर इसको जो है सिक्योर कर दें, ताकि जो कपड़ा हमारा है वो ना निकले। तो हम इस तरीके से पूरी के पूरे इस हिस्से पर हम टाँके लगा के सिलाई कर लेंगे। जो आगे के हमारे हिस्से हैं वो थोड़े से अलग तरीके से होगा, क्योंकि आगे का जो एक हिस्सा होता है उसमें थोड़ी सी जेब भी होती है। तो उसको हम किस तरीके से करते हैं, तो चलिए आइए अब उसको भी देखते हैं। जैकेट के आगे वाले हिस्सों में से दो हिस्से होंगे। उन एक हिस्से में जिसमें पॉकेट नहीं है वो तो सेम पीछे वाले हिस्से की तरह से हमारा हो जाएगा, उसमें आपको कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस हिस्से में पॉकेट है उस हिस्से का हम कपड़ा किस तरीके से कट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप देखिए, जो जैकेट का ये वाला हिस्सा है इस वाले हिस्से में यहाँ पर ये क्या है, पॉकेट है। तो अब पॉकेट की वजह से क्या होगा, ये जो हमारा कपड़ा है ये दो हिस्सों में लगेगा। तो अब हम इसमें सबसे पहले कपड़े को इस तरीके से पॉकेट के बिल्कुल जोड़ पर यहाँ पर लगाएंगे, जो पॉकेट का एक हिस्सा है, और उसके बाद में इसके ऊपर हम यहाँ पर पिन से सिक्योर कर देंगे
उसी तरीके से मोड़ते हुए जैसे हमने लगा रहे हैं, तो इस तरीके से पहले हम इसमें यहाँ पर पिन लगाएंगे और बाकी का जो नीचे का हिस्सा है उसे हम सेम वैसे ही जैसे हमने पीछे वाले पल्ले को करा है उसी तरीके से नीचे भी सब में पिन लगा देंगे। बस यहाँ पर हम इस पॉकेट्स का जो हिस्सा है इसके ऊपर हम पहले पिन लगाना स्टार्ट करेंगे, ताकि जो हमारा नीचे का जो बैलेंस है वो सही से बन जाए, कपड़ा कहीं से भी खींचे नहीं। तो इस तरीके से पिन लगाएं और इसके बाद में हम ऊपर की तरफ भी इसी तरीके से कपड़ा रखेंगे और उस पर भी पिन लगाएंगे। आप कपड़े को चाहे तो पहले ही 2 हिस्सों में डिवाइड करके और फिर आप इसमें लगा सकते हैं, लेकिन जब आप 2 हिस्सों में कपड़े को बांटें तो ये ध्यान रखें कि पूरा जो कपड़ा है वो हमारा पूरे हिस्से के ऊपर सेट हो जाए। तो इस तरीके से पिन लगा लें। अब ये क्या होगा, हमारा जो पॉकेट वाला हिस्सा है वो देखिए वो अलग हो गया है और इस तरीके से अब हम इसमें बाकी का जो हिस्सा है जैसे हमने पीछे का करा है उसी तरीके से हम इसमें बाकी पूरे हिस्से में पिन लगाते हुए और इसकी मुड्ढे की कटिंग करके इसको हम इस तरीके से ही जैसे हमने पीछे वाला करा था उसी तरीके से इसको भी हम स्टिच कर देंगे। अगर आप बिल्कुल भी सिलना नहीं चाहते हैं इसे और आपको नहीं आती है सिलाई, तो आप इस तरीके से फैब्रिक ग्लू जो मार्केट में मिलता है आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। आप फैब्रिक ग्लू लें और फैब्रिक ग्लू से क्या करें, जहाँ पर भी हमने ये पिन लगाई है उस जगह इस फैब्रिक ग्लू को लगाकर और उससे भी आप इस कपड़े को अटैच कर सकते हैं। बस फैब्रिक ग्लू जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा कि फैब्रिक ग्लू जब आप लगाकर इसे सूखने रखेंगे तो आपको कम से कम सर्दियों के मौसम में क्या है, आपको 1 दिन के लिए आप इसे छोड़ दें बिल्कुल ऐसी, ताकि अच्छे से सूख जाए, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा इसको टाइम लगता है सूखने में। और बिना हिलाए इसे किसी ऐसी जगह रख दें ताकि ये आराम से सूख सके। तो आप फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिलाई करें तुरपाई, बखिया या किसी भी तरीके की आप इसमें सिलाई को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस पूरी जैकेट में जहाँ पर भी मैंने पिन लगाई हैं उस सब जगह मैं इसमें सिलाई कर लेती हूँ। और सिलाई करते वक्त आपको फिर से ध्यान रखना है कि जो आपके टाँके हैं वो बाहर बिल्कुल भी ना निकले। तो मैं इसमें पूरी जैकेट में सिलाई करती हूँ और सिलाई करने के बाद में फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जैकेट बनने के बाद में पूरी कैसी दिख रही है। तो देखिए पूरी बनने के बाद में कितनी अच्छी लग रही है यार, बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है कि इसमें हमने जो कपड़ा है वो अलग से लगाया है और पॉकेट भी जो है वो हमारी बिल्कुल अलग हो गई हैं। तो इस तरीके से आप अपनी भी किसी भी पुरानी जैकेट को या जो जैकेट आपकी कम गर्म है उसमें आप गर्म कपड़ा लगा के उसको वापस से इस तरीके से आप गर्म बना सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।